Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Chigufta Shahbaz. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि पार्ट 1 देखने के बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप जानते हैं कि नरेशन क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और उसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने की। अब इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है? वीवर्स, किसी की कही बात थोड़ा चेंज करके, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के अपने अल्फाज में किसी और के सामने बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यानी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है जिसमें बात कहने वाला रिपोर्ट कर रहा होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है जिसमें कहने वाले की बात बगैर किसी तब्दीली के मिनो आन दोहराई जाती है, इन्वर्टेड कामास के अंदर कोट की जाती है। और ये दोनों सेंटेंसेस यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच डिफरेंट टेंस के अंदर भी हो सकते हैं। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डिफरेंट हो सकता है। पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हुए आपने कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम किस तरह से बहुत आसानी से रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और कौन सा वर्ब कैसे चेंज होगा। सेकंड पे आपने कॉमर्स को हटाना है, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में कॉमर्स यूज नहीं होते। नंबर 3 पे आपने कॉमर्स को हटा के दैट को एज अ कंजक्शन यूज करना है। दैट का यूज एज कंजक्शन या फिर कनेक्टर के तौर पे होगा जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइंट करेगा, जोड़ेगा। तो आपने कॉमर्स को हटा के दैट लगाया। उसके बाद आपने प्रोनाउंस में चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आपकी याद दहानी के लिए लिखे हैं। आई, मी, वी, अस, माय या आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा जिससे बात की जाती है, यू। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं यू या योर। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी वो बंदा जिसके बारे में बात की जाती है, मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर। अब स्टूडेंट्स, इन प्रोनाउंस में से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं जो हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते हुए हमें फ्रीक्वेंटली प्रोनाउंस को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउंस में चेंज होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है शी सेज टू मी आई लाइक मैंगोज। वो मुझे कहती है मुझे आम पसंद है। तो इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे और जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू, उसकी जगह पे लगा देंगे टेल्स। तो शी टेल्स मी और हमने कॉमर्स को खत्म करके दैट लगाया कनेक्टर के तौर पे, कंजक्शन के तौर पे। तो शी टेल्स मी दैट, हमने रिपोर्टिंग स्पीच को इस तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमने प्रोनाउंस को चेंज करना, टेंस का चेंज तो नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, तो हमने सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज करना है। तो हमने प्रोनाउन आई की जगह पे यहाँ पे शी लगाया है। फीमेल की बात हो रही है, वो कह रही है मुझे आम पसंद है। तो अगर हम इस बात को किसी और से कह रहे हैं तो हम इस बात को इस तरह से बताएंगे कि वो कहती है कि उसे आम पसंद है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो कहती है मुझे आम पसंद है, वो उसे आम पसंद है। तो हम बोलेंगे वो कहती है कि उसे आम पसंद है। तो हमने यहाँ पे दैट के बाद प्रोनाउन
शी लिखा, तो हमने शी के बाद जो वर्ब आ रहा है लाइक उसके साथ एस को ऐड किया क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ हम एस या ईएस का एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं, और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा मैंगोज। ये तो हो गई कॉमन सेंस की बात कि यहाँ पे शी ही आएगा। अब इसमें ग्रामेटिकल रूल भी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हुए हम तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वहां पे शी है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो हमने सब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दिया शी, और उसके बाद फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है आई से टू हर योर बेबी इज क्राइंग। मैं उसे कहता हूँ तुम्हारा बेबी रो रहा है। पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो से टू की जगह पे आ जाएगा टेल। टेल के साथ आपने टू नहीं लगाना, ये मिस्टेक नहीं करनी, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई टेल हर दैट, दैट हमने लगाया कॉमर्स को हटा के। और स्टूडेंट्स एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब आपने दैट के साथ रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कर दिया, यानी इसको हमने कंजक्शन लगा के एक सेंटेंस बना दिया, तो आपने उसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखना, वो स्मॉल लेटर से ही आएगा। हाँ, सिंगल आई जो है प्रोनाउन के तौर पे जब यूज होता है तो उसको हम हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के अंदर आ रहा है या शुरू में। लेकिन अगर कोई और प्रोनाउन आ रहा है तो उसको आपने स्मॉल लेटर से लिखना है। हाँ, अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको आप कैपिटल से लिख सकते हैं। तो आई टेल हर दैट। अब यहाँ पे हमने हर बेबी लिखा हुआ है क्योंकि उसके बच्चे की बात हो रही है, तो डायरेक्ट में क्योंकि अल्फाज थे योर बेबी इज क्राइंग, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो इसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में जब किया तो हम कहेंगे मैं उसे कहता हूँ आई टेल हर दैट कि उसका बच्चा रो रहा है, हर बेबी इज क्राइंग, तो योर चेंज हो जाएगा हर में। और इसमें भी स्टूडेंट्स एक ग्रामेटिकल रूल है जो आपने याद रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बताया, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे योर लिखा हुआ है तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, तो हमने यहाँ पे हर लगा दिया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है। वी शैल से टू यू, हम आपसे कहेंगे या हम तुमसे कहेंगे ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पे मैंने ही लिखा हुआ है, यानी किसी थर्ड पर्सन मेल की बात हो रही है कि हम तुम्हें कहेंगे या हम आपसे कहेंगे कि वो रोजाना एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसलिए लिखा है कि मैं आपको समझा सकूं कि जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन था और यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने फ्यूचर टेंस को ऐसे ही रहने देना है, वी शैल, से टू को चेंज करना है हमने टेल में, और उसके बाद हमने कॉमर्स को हटा के दैट लगाया, तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गई वी शैल टेल यू दैट में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ही एज इट इज आ जाएगा, और ही के बाद टेक्स एक्सरसाइज डेली, यानी हम तुम्हें कहेंगे या हम तुम्हें बताएंगे कि वो रोजाना एक्सरसाइज करता है। बस मैं बात कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन मेल के बारे में कि वो रोजाना एक्सरसाइज करता है। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है। दे विल से टू अस, वो हमें कहेंगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। तो सबसे पहले चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को, तो दे विल के बाद हमने से टू को चेंज किया टेल में, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा और फिर हमने कॉमर्स को हटा के दैट लगा दिया, तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गई इनडायरेक्ट फॉर्म में, दे विल टेल अस दैट। उसके बाद हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे किया था योर बेबीज क्राइंग, इसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया था तो हर यहाँ पे आ गया था हर बेबीज क्राइंग। तो यहाँ पे देखते हैं अस तो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे तो वी लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा हुआ है इसको समझते हैं। तो अगर आपने प्रोनाउंस की वीडियो देखी हुई है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने वी को यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखा है। तो जो भी प्रोनाउंस होते हैं उसका एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस। तो अस को हमने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी वो हमें कहेंगे, लेकिन हमने अब यहाँ पे इसको लिखना है सब्जेक्ट के तौर पे। तो अस का सब्जेक्टिव केस है वी, जैसे मी का सब्जेक्टिव केस आई है, यू दोनों फॉर्म्स में सेम रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म्स में यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, शी का हर है, दे का देम है। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के तौर पे लिख रहे हैं, परफॉर्मर के तौर पे जो एक्शन को परफॉर्म करे, तो हमने इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है जो कि वी है। तो हमने यहाँ पे वी लिखा, दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो हमने योर को चेंज किया आवर में, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम लिखते हैं वी आर वेस्टिंग योर टाइम, हम तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना यानी तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो अगर हम इस बात को इनडायरेक्ट फॉर्म में बताएंगे या लिखेंगे तो हम कहेंगे कि वो हमें कहेंगे कि हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पोजेसिव प्रोनाउन योर को चेंज किया पोजेसिव प्रोनाउन आवर में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सी यू सोन इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हम किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।